देखो बात बड़ी मोटी सी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को पेश किया, वो समाज जो मानवता के चेहरे पर कलंक का टीका लगा रहा था, अपने हाथों से बनाए हुए पत्थरों के आगे अपना ही माथा टेक रहा था। जैसे जैसे झगड़ा बढ़े वैसे वैसे माबूद बढ़े। सारे मुशरिकों ने पूजा के लिए एक बुत रख दिया काबा में। अब सब एक बुत पूज रहे हैं, एक ही पूज रहे हैं। दो सरदार टकरा गए, बोले तेरे बुत को मैं नहीं पूजूंगा, मेरा अलग बुत। अब दो हो गए, फिर झगड़ा हुआ तो तीन हो गए। मालूम हुआ कि काफिरों के झगड़े ने बुतों को वजूद बख्शा है। और हम एक ऐसे देश में हैं जहां बुतों की गिनती ही नहीं। और अब तो मैंने ये सुना है कि बुतों का दिल अब उनके यहां नहीं लगता, अब भाग भाग मस्जिद में आ रहे हैं। मैंने उन बुतों से कहा, भाई हमारा तुम्हारा तो मुनाजरा चलेगा, तुम मस्जिद में कैसे आ गए? चीज वहां की हो, जहां के मेहमान हो वहीं रहो। ये तुम आ कैसे गए यहां? और अगर यहां रहना है तो कलमा पढ़ लो। उनका कैसे कलमा पढ़ ले? मैंने कहा जैसे तुम्हारे टुकड़ों ने पढ़ा था। अरे अबू जहल की मुट्ठी में रहने वाले पत्थर कलमा पढ़ सकते हैं, तो हमारी मस्जिद में ये बड़े बड़े पत्थर ये कलमा क्यों नहीं पढ़ सकते? कहीं अजान ही के चक्कर में तो नहीं चले आए? जब बुरे माहौल में कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया, बुरे माहौल में, गलत माहौल में कंकरियों ने कलमा पढ़ दिया, तो एक खाना खुदा में आ जाने वाले भूल से 3-4 पत्थर हो। यहां तो माहौल फेवरेबल है, मस्जिद का माहौल तो इस्लामी माहौल है, इसी में कलमा पढ़ दो। लेकिन तुम्हारे आने से ये तो पता चल गया कि जब तुम इतने बेचैन हो तो पुजारी कितने बेचैन होंगे।